वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज की ये वीडियो कक्षा 12 की मैथ से रिलेटेड है और एनसीईआरटी की जो मेन पुस्तक है हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है आपका 7.3, यहाँ पर हमने नोट किया एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पर हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कहा जा रहा है कि समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है कि हम इसे डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो हम कॉस एक्स का फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया, फार्मूला है आपका कॉस एक्स इज इक्वल टू, पहला फार्मूला है आपका कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे कि थोड़ा सा और सोचते हैं फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए भाई फार्मूला हमें मिल गया है। फार्मूला ये होता है आपका 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? ये कॉस एक्स के फार्मूले से मिला है। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आया कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आपको बताना चाहते हैं कि ये जो दो फार्मूले हैं ये कॉस एक्स के फार्मूले हैं। जिस तरीके से कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, सेम इसी तरीके से कॉस एक्स के भी फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन। क्या टर्म हो जाएगा यहाँ पर टर्म हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। आ जाइए आगे। यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। सेम फार्मूले को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा समाकलन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। आगे चलेंगे। अब टेन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सब फार्मूले का खेल है और ये हो जाएगा आपका समाकलन ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब दोनों पदों के लिए समाकलन को अलग अलग कर दीजिए। ये हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स। अब जो फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं उन्हें लगाएंगे, तो फार्मूला लग रहा है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है आपका टेन एक्स प्लस सी। इस बेस पर ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा और समाकलन 1 इंटू डी एक्स, और ये हो जाता है हमारा एक्स प्लस सी। आ जाइए, ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स बाई 2 और x बाई 2 का हर में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो हर में आ जाएगा 1 बाई 2 पलट जाएगा, तो ये 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये आंसर है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। x कहाँ से आया? 1 का x के सापेक्ष समाकलन 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है समाकलन, ये आपका हो गया कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। रेडी है सवाल को करने के लिए? समाकलन
कॉस एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आइए फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, और या फिर हम कुछ ऐसी सेटिंग करें कि हमको अंश में हर नज़र आने लगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर में देख रहे हैं कि कॉस एक्स के साथ 1 है, तो हम अंश में एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। क्योंकि जब हम एक जोड़ना और एक घटाना करेंगे तो अंश पहले जैसा बना रहेगा, सिर्फ उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा अंश में एक जोड़ने व एक घटाने पर, एक जोड़ने व घटाने पर, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि समाकलन ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स, ये टर्म एक साथ ले लिया, अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स माइनस समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये दोनों चीज़ें कट गई और ये हो गया समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है। अब देखिए भाई, ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ये और ये कट गया। अब यहाँ पर आ जाएगा समाकलन, ये हो गया 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। आगे चलेंगे हम, यहाँ पर फार्मूला होता है आपका 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सेक एक्स, और ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो गया, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आ जाइए आगे, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1/2, अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का हर में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पलट दिया गया तो 2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका प्लस सी। ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, ये हो गया आपका x माइनस, ठीक है, x माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, x माइनस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्या है सवाल, कहा जा रहा है समाकलन साइन की पावर 4x dx, नीचे हमने लिखा समाकलन ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 4x dx। अब हमको क्या करना है कि डायरेक्टली तो हम इसे कर नहीं पाएंगे, तो हम इसे चेंज करेंगे। तो हमने कुछ इसको इस तरीके के फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इनटू dx। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम एक फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हमने निकाला कि इसलिए साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो होगा cos 2x माइनस 1/2। आ जाइए, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि समाकलन ये हो गया आपका cos 2x माइनस 1/2, और ये ब्रैकेट बंद करके हमने लगा दिया है dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको होल स्क्वायर भी यहाँ पर रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम होल स्क्वायर खोलने की कोशिश करेंगे, और ये हो जाएगा जब होल स्क्वायर खोला जाएगा तो जो बटे में 1/2 है वो 1/4 होकर के बाहर आ जाएगा। 1/4 ये हो जाएगा आपका समाकलन, और ये कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, हाँ गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी ये हुई है कि जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे
तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसको चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और इसी बेस पर हमारा ये भी चेंज होगा और यहाँ पर लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 1/4 समाकलन, और ये हो गया आपका यहाँ पर जा कर के कि 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और इंटू dx। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लग रहा है, फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4। फिर इसके बाद समाकलन या बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर समाकलन लगाएंगे, अंदर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, और ये ब्रैकेट बंद करके लगा देंगे dx। आइए अब हम इसको आगे लेकर के चलेंगे और ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि प्रत्येक पद के लिए समाकलन को अलग कर देंगे। 1/4 ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू dx प्लस समाकलन कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2 समाकलन कॉस 2x dx, और बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अभी हम लोग फिर आगे चलेंगे। अब हमें जहाँ संशोधन की ज़रूरत है वहाँ हम संशोधन करेंगे, और हमने देखा कि हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि जो कॉस स्क्वायर 2x है, तो 2x को थीटा मानते हुए कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो हमने फार्मूला अप्लाई किया कि कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये अब हम फिर आगे चलेंगे और ये सवाल हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होते हुए आगे बढ़ेगा कि 1/4 बड़ा ब्रैकेट, अब इसका जिसका होता जा रहा है उसका करते जाए। 1 का x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा समाकलन का निशान और लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, तो x की जगह पर 2x आया है तो ये हो जाएगा कॉस 4x बाई 2 इंटू dx, ठीक है। और माइनस, ठीक है, माइनस 2 और कॉस 2x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 2x, और 2x का फिर से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हर में, तो ये हो जाएगा बाई 2। और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद करेंगे और बाहर लिख देंगे प्लस c। ये देखिए 2 से 2 कट गया। अब जो बचेगा वो लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 बड़ा ब्रैकेट x प्लस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा और फिर ब्रैकेट लग जाएगा और ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू dx, ठीक है, प्लस समाकलन, और ये हो जाएगा आपका cos 4x dx, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन। अब देखिए क्या है आपका माइनस साइन माइनस साइन 2x, ऐसे रखेंगे माइनस साइन 2x बड़ा वाला ब्रैकेट बंद प्लस c। अब फिर अंदर चलेंगे, फार्मूले हमें मालूम ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट x प्लस 1/2 बड़ा ब्रैकेट x, और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक। अब इसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया और ये हो जाएगा माइनस साइन 2x बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस c। आगे चलेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि अंदर गुणा कर देते हैं, रेडी हम गुणा करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, तो ये हो जाएगा आपका x/4 प्लस, अब ये हो जाएगा x/8, इधर 1/2 गया और 1/4 भी गया, प्लस साइन 4x अपॉन 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 4 32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा
x/4 और x/8 ऐड हो जाएगा और जोड़ने पे हो जाएगा इसको 8x/8 करके देखिएगा। हमने एलसीएम लेकर के इसे जोड़ा है, प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि समाकलन ये हो गया cos की पावर 4 2x dx। नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका समाकलन cos की पावर 4 2x dx। नीचे चलेंगे, अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका कि पहले इसके फॉर्मेट को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि चूँकि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1/2, और हम लोग इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2। चलिए रेडी हैं, तो ये हो जाएगा आपका नीचे कि समाकलन, ये हो जाएगा समाकलन। अब समाकलन के अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 4x/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलेंगे आगे, अब ये हो जाएगा आपका, जब स्क्वायर के बाहर 1/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, ये हो जाएगा समाकलन, ये हो गया आपका 1 प्लस cos 4x। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2x करेंगे तब 4x मिलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ये हो जाएगा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फार्मूला यहाँ पर लग रहा है a बराबर 1, b बराबर cos 4x, तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हमारा आ गया 1/4। इसके बाद समाकलन, समाकलन के अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x, ठीक है, प्लस 2 cos 4x, और ये बंद करके क्या कर दिया dx। अब हम अंदर प्रत्येक पद के लिए अलग अलग कर देते हैं सिस्टम को, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 बड़ा ब्रैकेट लगेगा, और ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू डी एक्स। फिर ये हो जाएगा प्लस समाकलन, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 4x dx प्लस समाकलन 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos 4x, ठीक है, dx, और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिर से अरेंजमेंट करेंगे cos स्क्वायर 4x का, तो वो फार्मूला हम यहाँ पर ऑलरेडी लगा चुके हैं, रेड मार्कर से हमने फिर से इंडिकेट किया है फार्मूले को। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार में ही आपकी बार समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 बड़ा वाला ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका समाकलन, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos 8x/2, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है, प्लस 2 समाकलन cos 4x, और ये हो गया आपका dx, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसका अरेंजमेंट कर दें तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 इंटू डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा, समाकलन 1 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन cos 8x dx, ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस 2 ये हो जाएगा समाकलन cos 4x dx। इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब जो फार्मूला लग रहा है, फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला लग रहा है समाकलन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और एक फार्मूला लग रहा है आपका cos x dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका sin x प्लस सी। तो ये आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा x प्लस 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस sin 8x/8, ठीक है, क्योंकि फार्मूला है कि ये भी होता है कि समाकलन sin ax dx इज इक्वल टू 1/a, समाकलन cos ax dx इज इक्वल टू 1/a sin ax प्लस c, और ये हो गया आपका बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका sin 4x,
ठीक है, 4x अपॉन 4, ठीक। अब प्लस c, ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया और लिख दिया प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अब देखिए भाई, ये 2 टाइम पे कट गया और ये हो जाएगा हमारा x/4 प्लस ये हो जाएगा आपका x/8, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन नीचे 32, ठीक। फिर से देखेंगे 8x अपॉन 32 नहीं, 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 4 तो 16 चौको 64, 64 यहाँ पर लिखेंगे हम 64 और प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन कितना हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन, गौर से देखेंगे यहाँ पर था 2 तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 8 और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अब ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x/8 प्लस साइन 8x अपॉन 64 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे हम समाकलन नियतांक कहते हैं। इस तरीके से आपने सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर जो है 11 को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, यह है आपका समाकलन। टर्म दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और आगे है आपका dx। एक बार इसे फिर से नोट कर लिया, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। चलिए भाई, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक फार्मूला होता है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस, थोड़ा सा सोच लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये आया कि जब ऊपर बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो हम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए इसे 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन। यहाँ पर लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है, फार्मूला हमने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, और ये हो गया आपका समाकलन, ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स, इसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स, और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आगे लगाएंगे dx, जो बचेगा उसे नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब आगे ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू dx माइनस समाकलन, ये हो जाएगा आपका cos x और इधर लगा देंगे dx। जो फार्मूला लग रहा है फार्मूले डालेंगे, समाकलन 1 इंटू dx इज इक्वल टू x प्लस सी, और समाकलन cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस साइन x प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथ के लिए आप हमारे YouTube वीडियो चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।